गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर और दमदम में 19 मई के अंतिम चरण के चुनाव के लिए अंतिम चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने भाजपा की सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल बुआ और भतीजे की जागीर नहीं है। दीदी पश्चिम बंगाल को अपने और भतीजे की जागीर समझने की भूल कर रही हैं। आपके इसी स्नेह ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़ों की नींद उड़ा रखी है। साथियों, आज दमदम की ये सभा अपना दम दिखा रही है। बंगला इवार डोलेचे बीजेपी बोले थे। जहां पहले प्रधानमंत्री के पद पर खुद आगे आकर दावे किए जा रहे थे, वहां अब कहा जा रहा है पहले आप, पहले आप, पहले आप। यहां तक कह दिया कि हम कोई दावा करने वाले नहीं है। और साथियों, जब कांग्रेस जैसा दल जो प्रधानमंत्री पद पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हो, वो वोटिंग पूरी तरह खत्म होने से पहले, एग्जिट पोल की चर्चा शुरू होने से पहले, काउंटिंग शुरू होने से पहले आज खुले आम बयान देके कह रही है कि प्रधानमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ देने के लिए वो तैयार है। अनेक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, हमारे उम्मीदवारों पर अटैक हुए, घर जला दिए गए। लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन दीदी लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। दीदी, आज आप चुनाव आयोग को गालियां दे रही है। चुनाव प्रक्रिया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को आप जम करके गालियां दे रही हो। आप क्यों भूल रही हैं कि लेप ने भी आपके लिए ऐसी ही परिस्थितियां पैदा की थी और उस समय देश की संवैधानिक संस्थाओं ने ही बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराया था। अगर ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं होती, केंद्रीय बल बंगाल में उतरे न होते, तो आज आप बंगाल की मुख्यमंत्री भी नहीं होती। आपकी सत्ता जा रही है, आपकी जमीन
खिसक चुकी है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने आपको नकार दिया है। आपको भी इसका पूरा पता है। दीदी को लगता था वो सुप्रीम पावर है, लेकिन बंगाल के जनगण ने बता दिया है कि सुप्रीम सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बंगाल की जनता है। इनके नेता सरेआम धमकी देते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को भगाओ, उनको मारो। यही तरीका जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज अपनाते हैं। यह देश सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अहंकार किसी का भी सहन नहीं करेगा। जो सीमा को लांघकर चोरी छुपे रात के अंधेरे में यहां आते हैं, उनसे आपको कोई समस्या नहीं है। दीदी दोबारा बोलता हूं मैं, दीदी दोबारा सुन लो। ये पश्चिम बंगाल आपकी और आपके भतीजे की जागीर नहीं है। जय मां काली और जय श्री राम कहने पर से ही बंगाल के युवाओं को जेल में ठूंसा जा रहा है। एक मजाक करने पर से ही बेटियों को जेल में भेजा जा रहा है। साथियों, ये अब नहीं चलेगा। अपने समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण आपके आशीर्वाद के अनुकूल जीने का मैं वादा करने आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आइए एक नया बंगाल बनाने की शुरुआत कर दें। 19 तारीख को पूरी ताकत से मतदान कीजिए। 4 दशक गुंडागिर्दी ने, हिंसा ने बंगाल के बर्बाद किए हैं। बंगाल की 3 पीढ़ियों को तबाह किया है। मैं उसे बदलने के लिए आया हूं। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये दमदम की धरती से बंगाल को आग्रह करता हूं, 19 तारीख को कितनी ही गुंडागिर्दी क्यों न हो जाए, मतदान मथक पर जरूर पहुंचिए।